नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। आज अपने डिस्कस करेंगे फायर हाइड्रेंट के बारे में कि फायर हाइड्रेंट होते क्या हैं, कितने प्रकार के आते हैं और कौन से क्लाइमेट के अंदर किस तरह का फायर हाइड्रेंट यूज़ किया जाता है और फायर हाइड्रेंट की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहती है, तो कैसे फायर हाइड्रेंट की टेस्टिंग की जाती है और उसका मेंटेनेंस किया जाता है। इन सभी टॉपिक्स पर अपने आज बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे किए थे, तो उन क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था मैंने कि एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है, यानी कि जो पाउडर उसके अंदर यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है। तो सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के अपने अपने कमेंट्स मुझे बताए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप वीडियो को ध्यान से देख रही हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर का यूज किया जाता है एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। जी हाँ, मोनो अमोनियम फास्फेट ये एक पाउडर है जो येलो कलर का दिखता है और एबीसी जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर इस पाउडर को बाहर निकालने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं जिसे N2 बोला जाता है। तो ये तो रही एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की बात। अब अपने डिस्कस करना है फायर हाइड्रेंट के ऊपर। तो जो फायर हाइड्रेंट होता है उससे अपने अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, फायर हाइड्रेंट का मीनिंग बेसिकली होता ये है कि इसे अपने अगर हिंदी में बात करूं मैं, तो फायर हाइड्रेंट को अपने एक नलका कह सकते हैं, एक अग्निशामक बम्बा कह सकते हैं और या फिर एक पानी वाला नल कह सकते हैं। सभी के घरों में पानी वाला नल तो होता ही है। फायर हाइड्रेंट लगभग उसके जैसा ही होता है, जैसे नल से पानी निकलता है वैसे ही हाइड्रेंट है, उसके अंदर से भी पानी निकलता है। हाइड्रेंट का नाम ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुडर नाम से पड़ा था, जिसका मीनिंग भी पानी निकालने वाला एक यंत्र, एक इक्विपमेंट होता है। तो अब अपने डिस्कस करते हैं फायर हाइड्रेंट के ऊपर। मैं आपको वो पुरानी बातें ऐसा नहीं बताऊंगा कि इस ज़माने में ऐसा होता था तब इसकी खोज हुई, उस पर अपने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अपने इतना कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हाइड्रेंट पे पॉइंट टू पॉइंट अपने बात करेंगे। तो फायर हाइड्रेंट को शुरू करने से पहले मैं अपना एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा आपसे कि इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों। जैसा कि आप सभी देख रही हैं, इंडिया के अंदर फायर सेक्टर काफ़ी पिछड़ा हुआ वर्ग कहलाता है। इसे आप वैकेंसी से मान लीजिए, चाहे फायर इक्विपमेंट से मान लीजिए, चाहे कैसे भी मान लीजिए। अगर अपने फायरमैन का या फायर ऑफिसर का कोई भी कोर्स करके आते हैं तो उसके बावजूद भी हमें जॉब नहीं मिलती है। तो जो फायर लाइन है इंडिया के अंदर, फायर लाइन या मैं ये कहूँ कि फायर सेक्टर जो है वह काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर कहीं कभी आग लगती है या कोई हादसा होता है तो उस डिजास्टर के टाइम तो पूरा प्रशासन बहुत एक्टिव हो जाता है, लेकिन वह डिजास्टर जैसे ही निकल जाता है तो प्रशासन धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो इसके कारण यह सेक्टर काफ़ी पिछड़ रहा है। तो अपने को इस सेक्टर को काफ़ी आगे लेके जाना है। जब भी आग लगती है तो आग बुझाने के लिए फायर टेंडर आग बुझाने के लिए जाते हैं, फायरमैन पूरी निष्ठा से आग को बुझाते भी हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो आग तो बुझा लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल होता है जो जल चुका है, जो मटेरियल उसे बचाने में कामयाब बहुत कम होते हैं। बहुत कम हादसे हैं जिसके अंदर अपने मटेरियल बचा पाए हैं। तो इसके अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि अपने पास फायर इक्विपमेंट्स की कमी रहती है, और या फिर फायर इक्विपमेंट होने के साथ साथ अपने को उनको यूज करने का तरीका नहीं आता है। फायर इक्विपमेंट के अंदर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की अगर बात करूं तो उनको यूज करना बहुत कम लोगों को आता है। लगाया हर किसी ने है, हर फैक्ट्री में, हर शॉपिंग मॉल में लगा हुआ है, लेकिन जब भी अपने उनसे किसी से पूछते हैं, सिक्योरिटी मैन से या किसी से पूछें, तो उनको चलाना लगभग ना के बराबर आता है। हर किसी को उसको चलाना नहीं आता है। उसे चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलाना फिर भी नहीं आता है। तो ये एक थोड़ा सा लैक ऑफ एजुकेशन रहता है कि फायर सेक्टर के बारे में लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ज़्यादा इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे, एक बार टॉपिक लंबा ज़्यादा हो जाएगी अपनी वीडियो। तो पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं फायर हाइड्रेंट के ऊपर। तो बातें तो बहुत कर ली अपनों ने, अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट को अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो जो फायर इक्विपमेंट होते हैं वह दो प्रकार के आते हैं, पहले पोर्टेबल और दूसरे फिक्स। पोर्टेबल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज अपने एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। तो पोर्टेबल के अंदर जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो रहते हैं फायर बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बॉल,
तो जो भी ये हैं वो सारे पोर्टेबल के अंदर आते हैं। और दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं फिक्स। फिक्स का मीनिंग फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो होते हैं, जिनको अपने शॉर्ट में FFI बोलते हैं, ये भी दो प्रकार के आते हैं। इनके अंदर पहले जो होते हैं वो होते हैं पानी वाले, यानी कि फिक्स ऐसे इक्विपमेंट जिनके अंदर पानी का प्रवाह होता है, और दूसरे वो जिनके अंदर केमिकल फॉर्मूला लगाकर यूज किया जाता है, जो भी फिक्स रहते हैं। अब अपने पहले बात करेंगे जो वाटर वाले जो फिक्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी, और उनमें पहला आता है हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट फायर सर्विस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट माना जाता है। जो भी सिटी मॉल, बिग होटल, हॉस्पिटल, इन सभी के अंदर फायर हाइड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा कि इन सभी के बाहर एक पिलर खड़ा होता है रेड कलर का, जो हर जगह पे लगे होते हैं। सिटी के अंदर भी बहुत जगह पे लगे होते हैं, जिनको अपने फायर हाइड्रेंट बोलते हैं। जब भी कभी आग लगती है तो इन फायर हाइड्रेंट को ऑन करके इनके आगे होज कनेक्ट करके और फायर फाइटिंग की जाती है, और इनके अंदर से पानी निकलता है। आपने बहुत सी जगह इनको देखा होगा, जब भी कोई भी आग लगती है तो इनका यूज बहुत बार किया जाता है। ये फिक्स इसलिए है क्योंकि इनको अपने कहीं भी लेके नहीं जा सकते। इन्हीं के पास आके इन्हीं के साथ होज कनेक्ट करके और होज को अपने लेके जाएंगे, और होज की एक मियाद है, एक लिमिट है कि इतनी दूरी पर उसको लेके जा सकते हैं। इससे ज़्यादा दूरी पर उसको लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा दूरी पर लेके जाएंगे तो प्रेशर धीरे धीरे डाउन आएगा। तो हाइड्रेंट काम करता है फायर फाइटिंग के दौरान आग बुझाने के लिए। जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके लिखने के लिए पॉइंट है कि हाइड्रेंट का यूज़ सिर्फ फायर फाइटिंग के दौरान ही नहीं किया जाता। अगर कोई टेंडर खाली हो चुका है, अगर कोई फायर फाइटिंग के दौरान टेंडर कोई खाली होके आ चुका है, तो उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए भी हाइड्रेंट का यूज किया जाता है। फोम बनाने के लिए भी हाइड्रेंट का यूज किया जाता है। अगर कोई भी ऑयल की फायर लगी है तो उसके अंदर अपने पानी का यूज़ तो नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पर अपने फोम का यूज करेंगे। तो फोम बनाने के लिए भी डिलीवरी होज के आगे जो ब्रांच लगाते हैं, वहाँ पर नॉर्मल ब्रांच की जगह अब फोम ब्रांच लगाई जाती है, जिसके जरिए फोम बनना स्टार्ट हो। इसकी प्रोसेस आपको मैं जब फोम का चैप्टर आएगा तो वहाँ पर आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। फायर हाइड्रेंट का यूज इजेक्टर पंप चलाने के लिए भी करते हैं। इजेक्टर पंप को ऑपरेट करने के लिए इजेक्टर पंप के अंदर एक वेंचुरी सिस्टम लगा होता है, तब उससे पानी उठता है, तो उसके अंदर भी प्रेशर वेंचुरी इफेक्ट देने के लिए फायर हाइड्रेंट से पानी भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हाइड्रेंट के काफ़ी यूज़ हैं, जिनके अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो अब अपने डिस्कस करते हैं हाइड्रेंट कितने प्रकार के आते हैं। तो हाइड्रेंट जो होते हैं वह दो प्रकार के आते हैं, एक पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट और दूसरा अंडरग्राउंड हाइड्रेंट। देखिए, हाइड्रेंट जो होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला, मुख्य पाइप या जो मेन पाइप है वाटर सप्लाई की, उसके साथ हाइड्रेंट को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा, पानी के बहाव को खोलने या बंद करने के लिए या कम या ज़्यादा करने के लिए। तीसरा, इसका एक आउटलेट होता है जिससे पानी डिस्चार्ज होता है, पानी बाहर निकलता है, वहाँ से अपने होज को कनेक्ट करके फायर फाइटिंग करते हैं या अदर कोई भी वर्किंग करते हैं। देखिए, मुख्य तो हाइड्रेंट 2 ही प्रकार के होते हैं, पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट और दूसरा अंडरग्राउंड हाइड्रेंट। लेकिन कुछ अलग अलग ऑथर्स ने बुक के अंदर इसे अलग तरह से डिस्क्राइब किया है, जिसके अंदर कुछ मानते हैं कि हाइड्रेंट, जैसे अगर अपने बात करें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हाइड्रेंट 2 प्रकार के आते हैं, जिनको अपने बोल सकते हैं वेट हाइड्रेंट और ड्राई हाइड्रेंट। होता कुछ भी नहीं है, एक पहले वाल लगा होता है, गेट वाल, जिसको बंद करके या ऑन करके हाइड्रेंट तक पानी पहुंचाया जाता है। अगर गेट वाल को बंद कर दिया तो हाइड्रेंट का जो पोस्ट होता है, पोस्ट का मीनिंग आप समझ लीजिए कि एक पाइप है जो ऊपर तक जाती है और वहाँ पे हाइड्रेंट कनेक्ट होता है। तो जो पोस्ट है उसके अंदर पानी नहीं आता है, तो उसे अपने बोल देंगे ड्राई हाइड्रेंट। और दूसरा जो वेट हाइड्रेंट है, उसके अंदर क्या होता है कि वह पोस्ट पूरा भरा रहता है पानी से, कि जब भी को इसको अपने ऑन करेंगे हाइड्रेंट हेड को, तो पानी बाहर निकलेगा। तो ये 2 प्रकार के रहते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हाइड्रेंट। अब जो मेन जो 2 प्रकार के हाइड्रेंट रहते हैं उनके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला जो हाइड्रेंट है वो होता है पिलर पोस्ट हाइड्रेंट। पिलर या पोस्ट हाइड्रेंट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो एक ग्राउंड है, ग्राउंड स्केल है, यानी कि आप मान सकते हैं कि एक सड़क है, 1 मीटर ऊपर तक बना होता है, 1 मीटर ऊपर तक उसकी पाइप होती है, और उसके ऊपर हाइड्रेंट लैंडिंग वाल लगाया जाता है, जिसके जरिए फायर फाइटिंग या सब कुछ किया जाता है। उसमें सभी फंक्शन होते हैं, उसके बारे में अभी अपने डिस्कस करेंगे। इस तरह के हाइड्रेंट आपको सिटी मॉल, सिटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे,
ये हाइडेंट लगभग सिटी के अंदर ही होते हैं, सिटी के बाहर भी ऐसे मिल जाते हैं। अगर कोई भी फैक्ट्री वगैरह है या फिर कोई हॉस्पिटल है, उनके अंदर ऐसे लगे होते हैं। दूसरे जो होते हैं जिनको अपने अंडरग्राउंड हाइडेंट बोलते हैं, वह ग्राउंड स्केल से नीचे की तरफ होते हैं, जो सड़क है उसके नीचे होंगे। आ रही है बात समझ? सड़क से नीचे होने का मीनिंग अपने उसको अंडरग्राउंड हाइडेंट बोलते हैं। इस तरह के हाइडेंट बड़ी सिटी के अंदर और या फिर कोई बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर लगे होते हैं, ताकि वाहन वगैरह चल सके। और हाइडेंट का यूज अगर कभी आग लगे करने के लिए उसको अपने ओपन करके और हाइडेंट का यूज कर पाएँ। अब ओपन क्या करना है, उसके अंदर होता ये है 3 बाय 3 का एक खड्डा खोदा जाता है और मेन जो पाइपलाइन है उससे उसके अंदर कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाया जाता है जो रेड कलर का होता है, और उसके बीच में जो अपने ने खड्डा खोदा है उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन लोहे का, प्लास्टिक का, जैसा भी हो सकता है, जो सॉलिड हो, जिसके ऊपर से गाड़ियाँ निकल पाए। और उसके ऊपर लिखा जाता है FH। FH का मीनिंग है फायर हाइड्रेंट। तो ये तो रहा अंडरग्राउंड हाइड्रेंट। अंडरग्राउंड हाइड्रेंट का यूज कैसे करें, तो उसके अंदर जब भी कोई आग लगती है तो अंडरग्राउंड हाइड्रेंट के पास जाते हैं। वो रेड कलर या फिर FS लिखने का मीनिंग ये ही है कि उसकी अपनी पहचान कर पाएँ, उसका पता लगा सके कहाँ पे है वो हाइड्रेंट, इसी के लिए। और उस हाइड्रेंट का यूज अपने फायर फाइटिंग के दौरान ही करते हैं। तो जब भी आग लगती है तो उसका जो ऊपर ढक्कन अपने ने लगाया है उसको हटाएंगे और अंदर पिलर पोस्ट लगाया जाता है, जिससे वह ग्राउंड स्केल से अप स्केल तक आ जाए, और फिर उसके आगे डिलीवरी होज कनेक्ट करके फायर फाइटिंग की जाती है। बेसिकली ऐसे हाइडेंट बहुत ही कम हैं, इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसे हाइडेंट का यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर सिटी के अंदर ऐसे हाइडेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, लगभग ना के बराबर ही है। और पिलर पोस्ट जो हाइडेंट होते हैं उनका यूज हर जगह किया जाता है, चाहे सिटी हो, चाहे कोई भी शॉपिंग मॉल, चाहे फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सब जगह पिलर पोस्ट हाइडेंट का यूज किया जाता है। और उनको बचाने के लिए उनके बाहर एक लोहे का केस भी बनाया जाता है बहुत बार, कि अगर कोई भी जैसे अगर साधन वगैरह टच हो तो वो हाइडेंट ना टूटे, बाहर केज के पास ही रुक जाए। तो इसलिए उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। अब इसके अंदर याद रखने के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हाइडेंट का सिंगल आउटलेट है तो हाइडेंट का जो पिलर है वह 3 इंच का यानी 75 mm का होना चाहिए, और अगर डबल आउटलेट है तो वह 4 इंच यानी 100 mm का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रेंट। हाइड्रेंट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पहला हाइड्रेंट दूसरा हाइड्रेंट कितनी दूरी पर होने चाहिए। तो ये सारा डिपेंड करता है हैजार्ड्स पर, कि हैजार्ड जितना ज़्यादा होगा उतने ही पास पास में हाइडेंट लगेंगे। तो इसमें कुछ खास वैसा नहीं है। अगर हाई हैजार्ड है तो 15 मीटर की दूरी पर हाइडेंट लगने चाहिए, अगर मीडियम हैजार्ड है तो 30 मीटर की दूरी पर हाइडेंट लगने चाहिए, और लो हैजार्ड है तो 45 मीटर की दूरी पर हाइडेंट होना चाहिए। देखिए, आपको दिखाने के लिए मेरे पास हाइडेंट का लैंडिंग वाल है, जिसको अपने देखकर समझ लेंगे कि काफ़ी कुछ हाइडेंट के बारे में। तो देखते हैं उसको कि वह कैसा दिखता है और उसके क्या क्या फंक्शन रहते हैं। तो दोस्तों, ये है हाइडेंट का लैंडिंग वाल। हाइडेंट का जो हेड होता है वो ये ही होता है। तो जो भी हाइडेंट होते हैं उनके अंदर इसी तरह का हेड यूज किया जाता है। हेड भी 2 प्रकार के आते हैं। अभी मेरे पास जो हेड है वो है सिंगल हेडेड लैंडिंग वाल, और यह डबल हेडेड लैंडिंग वाल भी आता है, जिसके अंदर अभी जो इसका आउटलेट इस साइड है उसका आउटलेट इस साइड भी होता है, और इसका जो ये स्पिंडल है यह 2 होते हैं उसके अंदर। तो ये सिंगल हेड लैंडिंग वाल है। अभी अपने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर अपनी शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये जो है इसका व्हील है, जिसको अपने हाइडेंट व्हील बोलते हैं। इसको अगर मैं क्लॉकवाइज चलाऊंगा, तो क्लॉकवाइज इस तरह से चलाऊंगा तो ये होगा बंद, शट हो जाएगा। इसके ऊपर एरो भी लगा हुआ है बंद होने का। और अगर इसको मैं एंटी क्लॉक चलाऊंगा तो यह ओपन हो जाएगा फायर फाइटिंग के लिए। आई बात समझ? अगर मैं एंटी क्लॉक चलाऊंगा तो यह ओपन हो जाएगा, पानी बाहर निकलेगा, और क्लॉकवाइज चलाऊंगा तो यह बंद हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। तो ये है इसका व्हील। इसके नीचे जो ये स्पिंडल है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो अप डाउन होता है, इसे बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, ये रहता है ग्लैंड नट, जो इसका सबसे बड़ा नट है। इसको ओपन करने के बाद में, यानी कि मैं अगर ग्लैंड नट को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ग्लैंड वॉशर, ग्लैंड ब्रश, ग्लैंड नट, ग्लैंड पैकिंग,
ग्लैंड पैकिंग का मीनिंग है ग्लैंड एक कपड़ा होता है जो इसके अंदर लगा होता है, जो कि काफ़ी अच्छे मटेरियल का बना होता है, जिससे पानी बाहर ना निकले, इसकी सेफ्टी के लिए, यहाँ से लीकेज ना हो। साथ ही साथ इसके अंदर ऑयलिंग भी की जाती है ताकि यह जो अपनी स्पिंडल है यह आराम से इसके अंदर घूमता रहे। और इस व्हील को खोलने के लिए एफ की का यूज किया जाता है। एफ की या हाइडेंट की बोल सकते हैं। एफ का मीनिंग है कि वह एक एफ की तरह की बनी होती है इस तरह से, जो इनके बीच में फंस जाती है और इसको घुमाना आसान रहता है। एक इंसान इसको घुमाने में वैसे तो आराम से खुल जाता है, लेकिन धूप वगैरह के कारण यह जाम भी हो जाता है, तो एफ की के द्वारा इसको खोला जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, इसके अंदर एक नट लगा है जो स्पिंडल के साथ ही कनेक्टेड है। जो अपना स्पिंडल ऊपर से आ रहा था, ये पूरा स्पिंडल नीचे तक गया है और इसके साथ डिस्क लगी है जिसके ऊपर एक रबड़ सील लगी है। तो ये जो रबड़ सील है ये काम करती है कि जब अपने इसको स्पिंडल को घुमाते हैं, इसको बंद करते हैं, तो ये जो यहाँ पर फ्लैंच लगी है इसके साथ में इस जगह पे ये कनेक्ट हो जाता है और पूरा बंद कर देता है। तो यहाँ से जो पानी आ रहा है तो वहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा। ये जो यहाँ पे 4 छेद दिए गए हैं, ये इसको अपने जो हाइडेंट पिलर है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और ये पूरा असेंबली तैयार होती है। अब जो एक लास्ट इसके अंदर रहा है वो है इसका आउटर। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यह इसका आउटर है और ये इसका लग्स कहलाता है। लग्स को बाहर की तरफ मैं पुल करूँगा जैसे ही, तो इसका जो ये ब्लैंक कैप है यह बाहर निकल जाएगा। यह एक प्लास्टिक का बना होता है, साथ में एक चेन लगी है ताकि जब भी इसमें फायर फाइटिंग के बाद में इसको बंद कर दें, ब्लैंक कैप लगा दें, ताकि इसके अंदर कोई भी कचरा या फिर कुछ भी अंदर ना जाए और फायर फाइटिंग के दौरान अपने इसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से आउटलेट है, इस आउटलेट का जो डायामीटर है ये 63 mm का होता है। इसका जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है, यहाँ पर डिलीवरी होज कनेक्ट करते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं। इसके अंदर भी एक रबड़ की वाशर लगी होती है जो ये है। ये क्या करती है, पानी को यहाँ से लीक होने से बचाती है। तो इसको अपने फिर से लगा देते हैं। और अब बात कर लेते हैं हाइडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइडेंट का इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, IS कोड क्या है, जिसे अपनी BIS कोड भी बोलते हैं। तो हाइडेंट के लैंडिंग वाल का IS कोड रहता है 5290। हाइडेंट सिंगल हेड हो या फिर डबल हेड, दोनों के ही IS कोड सेम रहते हैं। इसको BIS कोड भी बोलते हैं। BIS या IS की फुल फॉर्म रहती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको BIS को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और IS को इंडियन स्टैंडर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है हाइडेंट का जो आउटलेट है इसका डायामीटर कितना रहता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इस हाइडेंट का जो डायामीटर है वो है 63 mm। हाइडेंट के जो आउटलेट हैं यह 3 प्रकार के आते हैं, 63 mm की, 52 mm के और 38 mm के। और इन्हीं के अकॉर्डिंग इनके डिलीवरी होज भी इन्हीं mm के रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो है कि जो ये आउटलेट है यह मेल कपलिंग वाला है या फीमेल कपलिंग वाला है। तो हाइडेंट लैंडिंग वाल का जो आउटलेट रहता है यह फीमेल कपलिंग का ही रहता है। इसके अंदर डिलीवरी होज की मेल कपलिंग कनेक्ट होती है। इसको और आसानी से याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं, जो भी कोई हाइडेंट है या जो भी कोई होज है उसके अगर लग्स लगा है तो लग्स का मीनिंग है कि वह फीमेल कपलिंग है और लग्स नहीं है तो वह मेल कपलिंग है। अब अपने बात करेंगे इनके मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसको अपने वीकली या मंथली चेक करते रहते हैं कि हाइडेंट व्हील सही सलामत है या नहीं। इसको ओपन करके देख लेंगे कि इसके अंदर कोई जंग तो नहीं लग गया है। अगर इसकी जो वाशर है वह ख़राब हो चुकी है या कट चुकी है, अगर यह लीक करती है तो उन्हें अपने चेंज कर देंगे। तो ये रहता है इसका मेंटेनेंस। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है कि हाइडेंट का जो आउटलेट है उसके साथ कौन सा होज कनेक्ट किया जाता है। तो हाइडेंट का जो आउटलेट है इसके साथ अपने डिलीवरी होज कनेक्ट करते हैं। होज भी 3 तरह के आते हैं, डिलीवरी होज, होज रील होज और सक्शन होज। तो इसके साथ जो कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं डिलीवरी होज। डिलीवरी होज के साइज भी अलग अलग होते हैं। जब अपने होज एंड होज फिटिंग का टॉपिक करेंगे तब अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था अपना एक हाइडेंट जिसके बारे में मैंने लगभग आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रहते हैं तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नए कंटेंट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।